हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो अपना थर्ड चैप्टर है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले अपन करेंगे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के जो है वो प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पहले हिंदी में लिखा हुआ है इसका आंसर, और फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला जो प्रश्न है उसमें ये लिखा है, फर्स्ट प्रश्न, हाँ यहाँ से, कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। पहला आपका प्रश्न है। तो इसमें आपको आप ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा है कि भी विशिष्ट परिवारों के अंतर्गत शासक परिवार और धनी परिवार के लोग दोनों इसमें सम्मिलित होते थे। विशिष्ट परिवारों में शामिल किसे किया गया है, तो विशिष्ट परिवारों में शासक वर्ग और जो धनी परिवार के लोग थे उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। और इनमें जो पितृवंशिकता जो थी, पितृवंशिकता जैसा हमने नोट्स में पहले पढ़ा है कि पिता के बाद पुत्र, उसके बाद फिर उसका पौत्र, इस तरीके से जो परंपरा चलती है। तो इसमें निम्न कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। पहला कारण था वंश परंपरा को चलाने के लिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों की, जैसे अपन ने बात करी है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही महत्वपूर्ण होते थे। पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, उसके बाद फिर उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था। तो इस तरीके से जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार जो है वो आगे बढ़ता था। और इसीलिए विशिष्ट परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना जो है वो की जाती रही होगी। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि उत्तराधिकार संबंधी विवादों से बचने के लिए विशिष्ट परिवारों में माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के कोई झगड़ा हो। इस तरीके से वो नहीं चाहते थे। तो शासक परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राज सिंहासन भी सम्मिलित होता था। और उसमें क्या होता था कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो बड़ा पुत्र होता था उसे उत्तराधिकारी घोषित कर लिया जाता था, मतलब उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। हालांकि इसमें भी कई जो है विवाद ऐसे रहते थे कि छोटा पुत्र विद्रोह कर देता था, या फिर कई छोटे पुत्र को कई बार ऐसा बना दिया जाता था तो फिर बड़ा पुत्र विद्रोह करता था। ऐसे कई उदाहरण हैं, पर एक कारण ये रहा होगा। और इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों का बंटवारा, उसके पुत्रों में बंटवारा कर दिया जाता था। ठीक है, अब इंग्लिश में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार पढ़ के जल्दी से आपको बता देता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, आप हमारे उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ और हमारा कंप्लीट जो कोर्स है, हमने हिस्ट्री का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का, है ना, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, हमने जो कोर्सेज बनाए वो कोर्सेज आपको सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। इस ऐप में हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है और इसका मात्र चार्ज से ओनली 99 रुपीज़ फुल कोर्स मिलेगा आपको, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। तो आप ये कोर्स को जरूर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई पैट्रिनियज वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एलिट फैमिलीज। तो यहाँ पे आपको कारण लिखना है कि भाई क्या कारण था कि पितृवंशिकता महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो आप लिखेंगे कि अंडर द स्पेशल फैमिलीज, जो विशिष्ट परिवार थे उनमें रूलिंग फैमिलीज एंड द फैमिलीज ऑफ रिच पीपल वर इंक्लूडेड। उसमें शासक वर्ग और धनवान लोगों के परिवारों को शामिल किया जाता था। इन विच पैट्रिनियलिटी वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो निम्नलिखित कारणों की वजह से उसमें पितृवंशिकता महत्वपूर्ण रही थी। पहला कारण तो था टू रन द लीनियज ट्रेडिशन।
वंश परंपरा, लीनियज ट्रेडिशन का मतलब होता है वंश परंपरा चलाने के लिए। तो पहला कारण तो ये था कि वंश परंपरा चलाने के लिए जो है ये पितृवंशिकता महत्वपूर्ण था, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्रस ओनली सन्स आर इम्पोर्टेंट टू कैरी फॉरवर्ड द पैटर्नल लीनियज नॉट डॉटर्स, दैट्स व्हाई इट वाज विश्ड टू हैव गुड सन्स इन स्पेसिफिक फैमिलीज। ओके, और दूसरा जो कारण था वो ये था, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सक्सेशन, उत्तराधिकार से संबंधित, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार से संबंधित जो डिस्प्यूट होते थे, जो विवाद होते थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे बचने के लिए भी जो है वो पुत्र को जो है वो माना जाता था। तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इन स्पेसिफिक फैमिलीज द पेरेंट्स डिड नॉट वांट दैट आफ्टर देयर डेथ देयर शुड बी एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर फैमिली। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न उत्तर अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का हमारा 3rd चैप्टर है, उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स भी मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, उसके वीडियोस भी लगातार आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा इसके प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं, और इसके अलावा आपको जो MCQs बनते हैं प्रत्येक चैप्टर के, उसके भी वीडियोज़ अपन लगातार यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, सारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, इनको अपन इनके सारे टॉपिक को कवर करते हैं, 1 बाय 1 सारे चैप्टर आपको मिलते हैं। तो देखो दूसरा प्रश्न है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, चर्चा कीजिए। तो इसका भी आंसर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने तैयार किया है। यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश मीडियम आंसर भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, प्रश्न क्या है कि वर द रूलर्स इन द अर्ली किंगडम्स डेफिनेटली क्षत्रियास, डिस्कस। क्या जो अर्ली जो प्रारंभिक साम्राज्य होते थे उनमें जो शासक होते थे वो क्षत्रिय ही होते थे, डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा, पहले हिंदी का अपन देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इंग्लिश मीडियम का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा हो सकते थे, परंतु सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे। मतलब इन ग्रंथों में जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ हैं, हमने क्या है ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इसको डिटेल में हमने नोट्स वाले चैप्टर में इसे पढ़ लिया है कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ पे अपन केवल प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उन चीज़ों को। तो इन ग्रंथों में तो बताया है कि क्षत्रिय वर्ण के लोग ही राजा बन सकते थे, लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे क्षत्रियों के अलावा भी दूसरे लोग भी शासक हुए थे, मतलब उन्होंने भी जो है वो शासन किया था, वो भी राजा रहे थे। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बात करते हैं अपन मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था, और जिसके उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में गहन मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, कोई उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कोई उन्हें नीची जाति का बताते हैं। ठीक है, बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह व्यक्त किया गया कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। ब्राह्मण जो शास्त्र हैं वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते। दूसरा अपन उदाहरण देखेंगे यहाँ पे कि शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, शुंग वंश और कण्व वंश की अपन बात करते हैं। तो मौर्य के बाद में फिर शुंग वंश आया, उसके बाद जो कण्व वंश आया, ये इनके उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे, परंतु भारत पर शासन करने वाले शक मध्य एशिया से यहाँ आए थे। ब्राह्मण उन्हें मलेच, बर्बर और विदेशी मानते थे, परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख द्वारा प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की जानकारी प्राप्त होती है। आपको याद होगा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था शक शासक रुद्रदामन ने। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि शक्तिशाली मलेच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से परिचित थे। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, आपने नाम सुना होगा, स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने वाला बताता था। याद रखना, यहाँ से ये छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा शासक अपने आप को क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने वाला बताता था। तो ये बताता था, उसने यह भी दावा किया था कि उसने 4 वर्णों के मध्य आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई, परंतु फिर भी उसने स्वयं मलेच माने जाने वाले रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किया था।
तो उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्षत्रिय ही नहीं अपितु सभी वर्णों के लोग शासक हो सकते थे। वस्तुतः राज्य का होना शक्ति अथवा बल पर निर्भर करता था। तो जिसके पास शक्ति होती थी वही शासक होता था। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में जो कंप्लीट हमने हिंदी में पढ़ा उसका कंप्लीट यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, हमारे ऐप में मिल जाएगी। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रास एंड थियोलॉजी ओनली पीपल ऑफ क्षत्रियस वर्णा कुड बी किंग्स बट नॉट ऑल रूलर्स वर क्षत्रियस। मैनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज originated from other varnas as well. For example, the Maurya dynasty ruled over a vast empire whose origins are deeply disputed among scholars. In the later Buddhist text, it was expressed that the Maurya rulers were Kshatriyas, but the Brahmanical scriptures consider them to be of low caste. ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि द्रोण, हिडिंबा तथा मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए और उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। 2 प्रश्न हमने यहाँ पे किए हैं और दोनों हिंदी और इंग्लिश में किए हैं, और जल्दी ही आप मिलेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम तीसरा और चौथा प्रश्न और आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो भी करेंगे। और जो टेक्स्ट बुक के अलावा आपके जो प्रश्न उत्तर हैं जिसमें अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न अपन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे जाने से पहले कह दूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड ऐप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।